हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गुजरे। मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ। मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इस के आज का जो टॉपिक है वो है कि हम अपने मुंह और अपने दांतों की रूटीन लाइफ में कैसे देखभाल हम कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन टिप्स हैं, आप लोगों को हो सकता है पहले से पता होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एलुब्रेट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम और जो भी नया अपडेट है, जो भी नए नए जो ट्रीटमेंट है, उसके बारे में मैं इसमें आपको जानकारी देता हूँ। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से ब्रश करेंगे तो हमारे दांत साफ रहेंगे और दांत साफ रहने से हमारे दांतों में प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर हम अपने इंडिया में देखते हैं कि लोग 1 बार ब्रश करते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं वो लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करने का मतलब ये कि जब हम रात में सोने जा रहे हैं तो उससे पहले हम ब्रश करें। ठीक है ना। ब्रश कैसे करना है उसका एक पर्टिकुलर एक तरीका होता है ब्रश करने का। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए। चलिए, अब हम बात करते हैं ब्रश के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान देना है कि एक तो आपका ब्रश करने का तरीका सही होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हार्ड ब्रश से कर रहे हैं। अभी भी कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि सॉफ्ट ब्रश कैसा होता है, तो मैं आपको एक सॉफ्ट ब्रश का नाम आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको आ रहा है थर्मोसिल अल्ट्रा सॉफ्ट। ये जो टूथब्रश है, ये मैं अपने ज़्यादातर पेशेंट को मैं उनको यही टूथब्रश रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप ये ब्रश लीजिए। बहुत सॉफ्ट है और ये आपके मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसलिए ब्रश नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि मसूड़े ब्रश से छिल जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रश करना वो बंद कर देते हैं। तो ये वाला जो टूथब्रश है आप इसको ज़रूर लीजिए। अब हम बात करते हैं टूथपेस्ट की। ठीक है ना। हमें किस तरीके का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। अगर हम रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट कौन से आते हैं, तो मैं कुछ आपको मार्केट में जो अच्छे फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट अवेलेबल हैं उस यहाँ पे उसकी ये लिस्ट आ गई है, आप इनको देख लीजिए। आप इनमें से कोई भी खरीद सकते हैं। ठीक है। अब पेस्ट की हमने बात कर ली। टूथब्रश, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूथब्रश जो होता है हमारा, उसको हम 2 से 4 महीने, 4 से 6 महीने के बीच में हमें उसे चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है कि जब हम उसको ब्रश करते हैं तो उसके जो ब्रिसल्स रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और वो अगर ख़राब हो जाएंगे तो उतने अच्छे से सफाई नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई, हम ब्रश हो गया। लेकिन अब हम अगर इससे एडवांस की तरफ अगर हम जाएं, अगर हम और अपने दांतों की अच्छी केयर करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो नेक्स्ट जो टिप है वो है फ्लॉसिंग। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, बहुत ऐसे प्रोफेशनल हैं, टीवी में हैं या टीवी में एड में भी हो सकता है आपने देखा हो कि फ्लॉसिंग करना चाहिए। फ्लॉसिंग क्या होती है? देखिए, जो हम ब्रश करते हैं वो हमारे दांतों के सामने की सरफेस और पीछे की सरफेस को क्लीन करता है, वो होता है ब्रश। लेकिन जैसे कि हमारे डे टू डे जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग उसमें ये देखते हैं कि जो पेशेंट आते हैं दांत के दर्द को लेके, उनका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनके 2 दांतों के बीच में सड़न हो जाती है, उसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। ठीक है ना। तो ये सड़न क्यों होती है? क्योंकि 2 दांतों के बीच में जो गंदगी जमा है वो साफ नहीं हो पा रही है। तो ये जो फ्लॉसिंग है, फ्लॉसिंग का मतलब ये कि 2 दांतों के बीच में जो जगह है उस जगह को हम फ्लॉस के थ्रू हम फ्लॉसिंग करके उसको साफ करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैं फ्लॉस के बारे में बात कर रहा हूं, तो फ्लॉस जो होता है उसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें भी अलग अलग टाइप के फ्लॉस अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि एक जो फ्लॉस होता है वो थ्रेड लाइक फ्लॉस होता है, कुछ इस तरीके से फ्लॉस होता है, वो धागे जैसा होगा। तो इसको क्या करना होता है कि अगर हमें इसको करना है तो 2 हिस्सों को ऐसा टाइट हमें पकड़ना होगा, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको हमारे दांत से फंसा के, सॉरी, ऐसे करके 2 दांतों के बीच में से फंसा के हमें इसे साफ करना होता है। जब हम इसको अपने 2 दांतों के बीच में फंसा के और जब उसको हम यू शेप का करके जब हम दांत की सरफेस
से खींचते हैं तो जो भी गंदगी जो जमा होती है वो सभी उसमें आ जाती है। तो ऐसा आप अपने दांतों को फ्लॉस कर सकते हैं। एक आता है यूनिफ्लॉस, जैसे कि यहाँ पे आप पिक में देख रहे हैं। इसमें क्या होती है, जैसे अगर आपको ये वाला जो थ्रेड वाला फ्लॉस करने में अगर दिक्कत आ रही है तो फिर आप ये यूनिफ्लॉस भी यूज कर सकते हैं। डंडी से आप जो उसका जो हैंडल है आपको पकड़ के उसको दो दांतों के बीच में फंसाना है और उससे क्लीन करना है। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फ्लॉस भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि वाटर फ्लॉस। तो वाटर फ्लॉस जो होता है उसमें क्या होता है, एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें उसमें एक छोटा सा टैंक होता है, पानी होता है, और वो उसके थ्रू जेट प्रेशर से उसमें अपन उसको क्लीन कर सकते हैं दांतों के बीच में से। जैसे ही वो प्रेशर पानी का जाएगा तो दांतों के बीच में वो क्लीन करता है, जैसे कि यहाँ पे आप पिक में देख रहे हैं। वैसे ही एक एयर फ्लॉशर भी आता है जिसमें से बहुत तेज मतलब फोर्स से हवा पास होती है, तो उससे भी हम अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। तो ऐसे वेरियस टाइप के फ्लॉस अवेलेबल हैं मार्केट में, जिससे कि आप अपने दांतों के बीच की जो गंदगी है उसको साफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे अपने दांतों में आप सड़न नहीं आगे नहीं चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दांतों के बीच में अगर जैसे कि किसी की ज़्यादा जगह बन गई है तो उसके लिए एक इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश आता है जिसको प्रॉक्सा ब्रश कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, तो उनको भी दांत के बीच में से पास किया जाता है। ये अलग अलग साइज के आते हैं, जैसे आप उसमें छोटा और बड़ा साइज जो आता है उसमें उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अब हमने थोड़ा सा एडवांस जान लिया कि हमारे दांतों को हमको कैसे साफ रखना है, सरफेस को साफ करना है, दांतों के बीच से साफ करना है। ठीक है, अब हमारे मुंह में हमारे मुंह में दांत होते हैं, इसके अलावा हमारे मसूड़े भी होते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, मसूड़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मसूड़ों की मसाज कीजिए। ठीक है ना, जब भी आप ब्रश कर लेते हैं अच्छे से तो हल्के हल्के हाथों से राउंड मोशन में आप अपने मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। ठीक है, मसूड़ों की देखभाल के लिए, मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने एक ऑलरेडी घरेलू उपचार पे एक ट्रीटमेंट बनाया है कि आप अपने घर पे रह के अपने मसूड़ों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो मसाज अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो मसूड़ों का जो टिश्यू रहेगा वो हेल्दी रहेगा, और उससे क्या होगी, उसकी पकड़ मजबूत रहेगी, और उसमें अगर उसमें कुछ लचीलापन आ रहा होगा या आपके मसूड़े थोड़े ऊपर की ओर जा रहे होंगे तो जब आप मसाज करेंगे तो उनका पोजीशन भी सही रहेगा। ठीक है ना, अब हम अपने मुंह में बात करते हैं जीभ के बारे में। जो जीभ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे कि हमारे दांतों के आजू बाजू जैसे गंदगी जमा होती है, मसूड़ों के आजू बाजू गंदगी जमा होती है, वैसे ही हमारी जीभ में भी गंदगी जमा होती है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो कि कई बार कारण बनते हैं कि जो हमें मुंह से जो गंदी बदबू आ रही है तो वो हमारी जीभ में जो बैक्टीरिया जो जमा होते हैं उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, दूसरा कई लोग बोलते हैं टेस्ट सही नहीं आ रहा है, तो अगर जो लोग जीभ अपनी अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए देखिए, जीभ साफ करने के लिए मार्केट में टंग स्क्रैपर्स होते हैं जिसको हम नॉर्मल भाषा में जिबली भी कहते हैं, उसको भी हमें रोज यूज करना चाहिए, अपनी जीभ को साफ करना चाहिए। जब भी आप अपनी जीभ को अच्छे से साफ करें तो कुनकुने पानी में नमक डाल के उसके बाद अच्छे से कुल्ला करें, उसको गर्म पानी से उसको जरूर साफ करें। गर्म पानी यानी कुनकुने पानी से उसको जरूर साफ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो जीभ है वो क्लीन रहेगी, उसमें बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, तो बदबू जो आपके मुंह से आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक है ना, इसमें अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आप अपने दांतों को कैसे साफ रख सकते हैं, आपके दांतों के बीच की जो सतह है उसको आप कैसे साफ रख सकते हैं, मसूड़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, और जीभ को आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जिबली करके या टंग स्क्रैपर को यूज़ करके आप अपने जीभ को अच्छे से साफ कर सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है या नहीं भी हो रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए साल में एक बार डेंटिस्ट से जरूर चेकअप कराएं। ठीक है, आपके जो भी नियर बाय जो भी अच्छे डॉक्टर हैं आप उनसे जरूर कंसल्ट करें।
उसका फ़ायदा ये होगा कि इनिशियल स्टेज में अगर आपके दांतों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी या होने वाली होगी, या वो जैसे भी वो अपना जब एक रूटीन चेकअप आप करवाएंगे तो वो आपको बताएंगे, तो उस समय क्या होगा कि अगर हम ट्रीटमेंट ले लेंगे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, बहुत बेसिक जानकारी थी, हो सकता आपको पता हो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार और अच्छे से ये बताऊं। तो अगर आप ऐसे अपने मुंह का और अपने दांतों का अगर ध्यान देंगे तो आपको जो डेंटल से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम कम होगी, आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। तो ये थी कुछ जानकारी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये जो गुड हैबिट्स हैं अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।